हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं ये वीडियो जो है कि बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग और अन्य आयोग जो कि प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करती है, उसमें व्यापक सुधार के लिए 7 दिसंबर 2022 को पटना कॉलेज से पैदल मार्च आयोजित की गई है। इसमें अधिक से अधिक स्टूडेंट्स और वे टीचर लोग भी भाग लें जो कि विभिन्न कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं, क्योंकि अभी 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की जो रिजल्ट जो आई है उसमें लगभग 8 से 9 प्रश्न के उत्तर गलत दिए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो विभिन्न कोचिंग संस्थान में जो टीचर लोग पढ़ा रहे हैं वो लोग तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं और सही चीज़ को पढ़ाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अपने आंसर की में सही आंसर को भी गलत ठहरा दी जाती है। इसीलिए 7 दिसंबर 2022 को जो पैदल मार्च पटना कॉलेज से जो आरंभ होने वाली है उसमें स्टूडेंट के साथ साथ विभिन्न कोचिंग संस्थान के टीचर लोग भी इसमें अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित हो, जिससे कि इसे एक व्यापक आंदोलन बनाया जा सके। और ये जो आंदोलन या पैदल मार्च जो होगी यह बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग को करनी है, कोई अहिंसा नहीं होनी चाहिए। शांतिपूर्ण ढंग से इसलिए करनी है क्योंकि इसमें जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे जाकर गस्टेड अफसर बनेंगे, उन्हीं लोगों को प्रशासन और विभिन्न विभागों को संभालनी है। इसीलिए इस पैदल मार्च में बिल्कुल शांतिपूर्वक अपनी मांगों को रखनी है। तो इस जो 7 दिसंबर को जो आयोजित की गई है पैदल मार्च या जो आंदोलन निर्धारित की गई है उसमें व्यापक सुधार के मांग की जाएगी। जैसे 67वीं बीपीएससी पीटी में जो प्रश्न के उत्तर जो गलत दिए गए हैं, ठीक है, उसको में सुधार किया जाए और उसके बाद एक फ्रेश रिजल्ट दी जाए और किसी भी अभ्यर्थी को बाहर नहीं निकाली जाए। यानी रीएवल्यूएशन के बाद यदि कुछ स्टूडेंट को बाहर निकालने की बात होती है तो उन्हें भी बाहर ना निकाला जाए और जो अभ्यर्थी जो अभी बाहर हैं उन लोगों को भी फ्रेश रिजल्ट के अंतर्गत सम्मिलित की जाए। फिर आगे है प्रमुख मांग की 67वीं बीपीएससी मेंस की डेट जो 29 दिसंबर निर्धारित की गई है उसे बढ़ाई जाए, ठीक है। और 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की जो अभी विज्ञापन जारी की गई है उसमें कही जा रही है कि परीक्षा जो है कि 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी, ठीक है, और उसमें परसेंटाइल सिस्टम लागू की जा सकती है। लेकिन अभ्यर्थियों की मांग है कि नहीं, 68वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा जो है केवल एक शिफ्ट में ही आयोजित करनी चाहिए और इसमें परसेंटाइल सिस्टम नहीं लागू करनी चाहिए। उसके अलावा 68वीं बीपीएससी पीटी में निगेटिव मार्किंग भी लागू करने की बात चल रही है। तो निगेटिव मार्किंग जो है कि पूरे 150 प्रश्न पे निगेटिव मार्किंग लागू की जाए, जबकि आयोग द्वारा इस बार फॉर्म भरते समय 3 विकल्प दी गई है कि केवल 50 प्रश्न पे भी निगेटिव मार्किंग लागू की जा सकती है और वे 50 क्वेश्चन काफ़ी टफ होंगे। तो ऐसे नहीं है, अभ्यर्थियों की मांग है कि पूरे अगर आपको निगेटिव मार्किंग ही लागू करनी है तो पूरे 150 क्वेश्चन पर आप निगेटिव मार्किंग लागू कीजिए और सबकी इक्वल मार्क्स होगी, ठीक है। और चाहे आप निगेटिव मार्किंग 1/3 रखें या 1/4 रखें, जो भी रखना आप रखें, जैसे अन्य एग्जामों में होती है। उसके अलावा 68वीं बीपीएससी पीटी का रिजल्ट जो है कुल अपियर कैंडिडेट का 10% दिया जाए। जैसे पूर्व की परीक्षाओं में ऐसे ही दी जाती थी, लगभग 56 से 59वीं तक जो थी वो अपियर का 10% थी दी गई थी। बाद में इसको नियम को चेंज कर दी गई और सीट की 10 टाइम्स या 10 गुना रिजल्ट देनी शुरू की गई, ठीक है। तो अभ्यर्थियों की एक प्रमुख मांग है कि कुल अपियर कैंडिडेट का 10% रिजल्ट दिया जाए। उसके अलावा बीपीएससी के वर्तमान समय में एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो अमरेंद्र कुमार हैं उन पर भ्रष्टाचार के काफ़ी गंभीर आरोप लग रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के रीजन में पिछले बार भी बीपीएससी के क्वेश्चन आउट हुई थी 67वीं बीपीएससी पीटी की जो मई में आयोजित की गई थी। उसके अलावा अन्य परीक्षा पर भी बार बार प्रश्न उठते रहते हैं, जैसे 66वीं बीपीएससी पीटी की भी क्वेश्चन औरंगाबाद में आउट हुई थी लेकिन उसके मैटर को दबा दी गई थी और अन्य परीक्षाएं भी विवादास्पद रहती है। इसलिए बीपीएससी एग्जामिनेशन कंट्रोलर अमरेंद्र कुमार और अन्य ऑफिसर जो कि वर्षों से बिहार लोक सेवा आयोग में जमे हुए हैं उन लोगों का ट्रांसफ़र की जानी चाहिए, ठीक है। और एक प्रमुख मांग ये भी है जो मैं लिखना छोड़ दिया हूँ कि इसमें अभ्यर्थियों की मांग है कि चूँकि अन्य राज्य लोक सेवा आयोग में उम्र सीमा लगभग 40 से उम्र सीमा 40 या 42 वर्ष निर्धारित है, इसीलिए बिहार में भी उम्र सीमा बढ़ाई जानी चाहिए।
उम्र सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। एक तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी की सेशन भी काफ़ी लेट चलती है। 3 वर्ष के कोर्स अभ्यर्थी जो स्टूडेंट जो हैं 4 और 5 वर्ष से कम्पीट करते हैं, इसीलिए उम्र सीमा निश्चित रूप से या तो 40 या 42 वर्ष बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे से अधिक स्टूडेंट्स को मौका मिल सके। ठीक है, तो अभ्यर्थियों की एक प्रमुख मांग ये भी है कि बिहार की जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जो आयोजित की जाती है, उसमें समान वर्ग की जो 37 वर्ष उम्र सीमा निर्धारित की गई है, उसे बढ़ाई जानी चाहिए। उसके अलावा है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो CGL 3 की परीक्षाएं जो है 23 और 24 दिसंबर को आयोजित होने वाली है, उसमें पूरी तरह से पारदर्शिता रखी जाए। और अभी जो है कि बहुत सारे मार्केट में जो क्वेश्चन सेटर हैं, वे लोग जो है कि स्टूडेंट को प्रलोभन दे रहे हैं कि मैं आपका पैसा लेके आप लोग को नौकरी लगा दूंगा, तो वैसे लोगों पे कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और वे लोग कुछ आयोग के स्टाफ लोगों का भी नाम लेते हैं, तो इस पर एक व्यापक जांच होनी चाहिए आयोग के अंदर कि आखिर उन पदाधिकारियों के नाम कैसे आ रहे हैं। ठीक है, इस ढंग की अगर कार्रवाई की जाएगी तो स्टूडेंट के बीच में विश्वसनीयता बढ़ेगी बिहार कर्मचारी चयन आयोग की। इसलिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पारदर्शिता लाई जानी चाहिए। उसके अलावा बिहार दरोगा और सिपाही की परीक्षाएं जो आयोग जो कराती है, उस पर भी काफ़ी गंभीर आरोप लगते हैं कि जैसे बिहार दरोगा की परीक्षाएं जो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग कराती है, वो तो अभ्यर्थियों को ना क्वेश्चन बुकलेट देती है, ना अपना आंसर की जारी करती है, और ना स्टूडेंट से कौन से प्रश्न सही है या गलत है उस पर कोई आपत्ति नहीं लेती है। इसीलिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की भी कार्य प्रणाली में सुधार करने की जरूरत है। उसके अलावा केंद्रीय चयन परिषद जो कि सिपाही की बहाली करती है, उसमें काफ़ी गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, इसलिए उसमें भी व्यापक सुधार की संभावना है। तो इस प्रकार से 7 दिसंबर 2022 को बिहार के विभिन्न जो आयोगे हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराती है, उसमें व्यापक सुधार के लिए एक आंदोलन रखी गई है। और ये आंदोलन जो है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग को भाग लेनी है। ठीक है, इसमें अधिक से अधिक स्टूडेंट्स और विभिन्न कोचिंग संस्थान में जो टीचर लोग जो पढ़ाते हैं वे लोग भी भाग लें। ठीक है, तभी जो है कि ये आंदोलन जो है सफल हो पाएगी। ठीक है, तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।